तो इकोनॉमी क्या होता है, जो एग्रीगेट गुड्स और सर्विसेज का टोटल क्या हो जाता है, टोटल जो उसका ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक ना, जो इस सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होल जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। तो देखिए इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए सरकार अलग अलग तरह का पॉलिसीज बनाती है, ठीक ना। जैसे कुछ सरकार क्या करती है कि मतलब इकोनॉमी को, मतलब मार्केट को या इकोनॉमी को जिसमें कि, तो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, जो कि बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि जो कि रिस्क एसेस करते हैं, जो रिस्क को एसेस करते हैं। रिस्क को एसेस का करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम हैं, हमारे पास पैसा है, हम पैसा को क्या कर रहे हैं, मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। तो मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक। अब उस मार्केट में हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम कोई तरह का गुड्स बनाते हैं, सपोज कीजिए एक शर्ट बनाते हैं, XYZ कंपनी का हमको बनाना है, ठीक। उसके लिए हम एक इंडस्ट्री सेटअप किए। तो इंडस्ट्री सेटअप करने में सारा जो भी खर्च लगेगा, ठीक ना, वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक ना, वो सारा इन्वेस्टमेंट पर्सनल हम करेंगे, चाहे वो अपने ऑनर्स फंड के थ्रू करें, चाहे वो डिवेंचर के थ्रू करें, चाहे वो कहीं से लोन लेकर कर हम उसको करें, ठीक। उसके बाद उसको हम इन्वेस्ट किए, बिजनेस स्टार्ट हो गई। तो जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो हम फ्री हैं कि आगे आप पढ़िएगा, जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़िएगा, ठीक ना, और प्राइस का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है उसके बारे में आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो फिर क्या होता है कि अब हम मार्केट में जब बैठे हैं तो मार्केट में हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। और उसके लिए क्या करना है हमको कि कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का हमको कम से कम रखना है कि नहीं। लेकिन अब कॉस्ट कम रखने के साथ साथ ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट के क्वालिटी में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं हो सके, नहीं तो वही चाइनीज गुड्स की तरह हो जाएगा कि चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, यही स्थिति होता है, ठीक। अभी आप देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जो भी तरह का डिफेंस का सिस्टम होता है उसको पूरे दुनिया के में उसको क्या किया जाता था, अंडरमाइन किया जाता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और एक और एग्जाम्पल अभी आप देखिएगा F-35, ठीक, जिसको हमारा रडार सिस्टम इस तरह से उसको मतलब एक तरह से कहिए कि उसको मतलब ट्रैप किया है कि वो अभी तक उड़ नहीं पा रहा, 2 सप्ताह से ऊपर से हो गया है, ठीक ना। तो देखिए, तो वहां पर क्या है कि हम अपने कैपिटल को इन्वेस्ट किए, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक ना, और मार्केट में हम जिस तरह से चाहें उस तरह से। लेकिन हाँ, यहाँ याद रखना है कि हम इस तरह से नहीं कहें कि मार्केट में अननेसेसरी क्या हो जाए, किसी भी प्रोडक्ट का स्कार्सिटी हो जाए, याद रखिएगा। ये फिर हो जाता है काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग का सिस्टम होता है, ठीक ना। तो देखिए, यानी कि ये इकोनॉमी कहलाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर कि कोई भी तरह का आदमी इंडिविजुअल पूंजी लगाना है, कैपिटल इन्वेस्ट करना है और गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, मतलब फ्री टू एंट्री और एक्सिट, उसमें सरकार का किसी तरह का दखल अंदाजी नहीं होता। आप सरकार को टैक्स दीजिए, बात खत्म है, ठीक। हाँ, सरकार का कुछ नॉर्म्स पॉलिसीज उसके ऊपर रहता है। तो इस तरह का जो मार्केट है बेसिकली कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका में, और यूरोप के मार्केट, ठीक। ये दोनों जो बेसिकली है, ठीक ना, यूरोप में रसिया छोड़कर, ठीक ना, ये जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक। ये पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक ना, जहां पर क्या है, होल एंड सोल जो है, जो ऑनर्स होता है, ऑनर्स के अंडरटेकिंग में बिजनेस सिस्टम चलता है। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये कहती नहीं भैया, आप अगर पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा तो फिर आप अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट करना शुरू कर दीजिएगा, और मार्केट में मैनिपुलेट कीजिएगा तो आप क्या होगा, वहां पर मतलब ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए एक स्कार्सिटी हो, आप अपने मतलब प्राइस को बढ़ाने के लिए आप इन मार्केट में स्कार्सिटी भी पैदा कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आप रोक लीजिएगा, मार्केट में जाने ही नहीं दीजिएगा, तो मार्केट में ऑटोमेटिक उसकी कमी हो जाएगी, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ये आपको लॉ ऑफ डिमांड में समझ में पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो बोलते हैं नहीं
सारा काम हम करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, बिजनेस हम चलाएंगे, ठीक ना, सारा रिस्क हम लेंगे। उसके बाद जो इसमें से प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोगों के बीच आपस में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, ये होता है साम्यवादी व्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है। ठीक, अब देखिए तो दोनों का ड्रॉबैक समझना है हमको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ड्रॉबैक आप देखे होंगे 1929 से लेकर के 32 के बीच सब प्राइम क्राइसिस जो आया था, यूरोपियन पूरे यूरोपियन मार्केट में जो क्राइसिस आया था, और फिर 2008 में, ठीक ना, सब प्राइम क्राइसिस आया था। ठीक, ये इसी में जो एडोल्फ हिटलर था, जर्मनी का जो नाजी का तानाशाह था, इसी के कारण से उसका बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। ठीक ना, इसी के बाद उसका राइज हुआ था। खैर वो तो एक बात की बात है। उसके बाद 2008 में इसका आप देख रहे होंगे, जिस समय हमारे देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूरे दुनिया का स्थिति बहुत खराब हो गया था। ठीक ना, इस तो अब देखो, तो यानी कि उसको समझ में आ गया कि नहीं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, अगर यहाँ पर क्राइसिस हो जाएगा तो स्थिति हो जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बेतहाशा बढ़ जाता है। ठीक ना, अब देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में, लेकिन इसका ड्रॉबैक 1991 में आप देख चुके होंगे, रसिया का डिसोल्यूशन है ना, यानी रूस का यूएसएसआर, सॉरी रसिया नहीं, यूएसएसआर का, है ना, यूएसएसआर का विघटन आप देख चुके होंगे। उस समय जो मिखाइल गोर्बाचोव थे वो क्या किए थे, वो चूंकि मतलब अमेरिका से कम्पिटिट करने के चक्कर में वो अपना बहुत सारा जो पैसा था, ठीक ना, अलग अलग देशों में बांट दिए थे, और डिफेंस में इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे थे कि सरकार के पास पैसा ही नहीं रहा था फिर इकोनॉमी में लगाने के लिए। तो सरकार ही सारा कुछ देख रही है, सरकार के पास ही पैसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ क्या हो जाएगा, वो तो मतलब जैसे कंपनी लिक्विडेट हो जाती है उस तरह से डिसॉल्व हो। यूएसएसआर का विघटन हो गया था और उसमें से लगभग 15 देश अलग अलग देश बने थे। ठीक, और उसके बाद उसका नाम क्या हुआ, रसिया हो गया। ठीक, तो देखिए इस दोनों के लिए क्या किया गया, एक थर्ड सिस्टम निकाला गया जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल हमारा भारत है, इंडिया है ना। सबसे पहले जब यहाँ पर किया गया था, ठीक ना, तो बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया गया था हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक ना। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया 1979 के बाद, जब देखा गया कि चाइना जो घोर सोशलिस्ट कंट्री था, वो भी अमेरिका से व्यापार करने के लिए धीरे धीरे वो अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, ठीक है ना, मतलब ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देख आपको पता होना चाहिए कि 1964-65 में भारत और चाइना का जीडीपी लगभग बराबर था, लगभग बराबर, सोच लीजिए। और 2012-13 आते आते ये स्थिति हो गई, ठीक ना, कि ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 5-5.5 से 6 गुना का हो गया था जीडीपी का। ठीक, उसके पीछे कुछ हमारी आर्थिक नीतियों में मतलब कुछ इंप्लीमेंट में समस्या भी था, इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इसमें क्या धीरे धीरे लाइसेंसिंग पॉलिसी में ढील दिया जाने लगा, ठीक है ना। पहले हुआ कि आप लाइसेंस के थ्रू काम कर सकते हैं, बहुत सारा सिस्टम है, ठीक। उसके बाद धीरे 1991 के बाद लिबरलाइज कर दिया गया, मतलब मार्केट को ओपन कर दिया गया और सरकार धीरे धीरे अपना जो कंट्रोल था वो वापस ले ली, ठीक। और इसमें क्या कि कुछ जो सेक्टर वो पब्लिक सेक्टर हो गया, कुछ जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, ठीक। और पब्लिक सेक्टर हो गया जिसमें इंडिविजुअल है, फर्म है ना, उसके बाद लिमिटेड कंपनी है, ठीक, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक ना। इस तरह जो है मतलब पब्लिक सेक्टर, इसमें प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का, उसको रिस्क को एसेस करने का छूट दिया गया, ठीक।
और इस तरह से हमारा जो भारत है बहुत तेजी से विकास करने लगा। 2014 के बाद 2014 के बाद आप देखे होंगे कि डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुआ। हमारा जो DRDO है और डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और HAL बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी कंपनी है, लेकिन सारा बर्डन आप एक ही को दे दीजिएगा तो कैसे? तो धीरे धीरे उसको डाइवर्सिफाई किया गया, ठीक ना। आज देखिएगा धीरे धीरे एक पूरा डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत डेवलप हो रहा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि सरकार रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू उसको कंट्रोल करेगी, मार्केट को कंट्रोल करेगी, ठीक ना। बाकी काम करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा जैसे हम लोग का जो नेशनल हाईवे अभी 4 लेन जो तैयार हो रहा है ना, तो नेशनल हाईवे आप देखे होंगे PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम होता है, ठीक। तो ये भी क्या है? ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी का एक सिस्टम है। कुछ जो सेक्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो सरकार अपने पास रखे हुए है, बाकी सारा जो सिस्टम है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। सरकार से क्या करती है? अलग अलग पॉलिसीज बना करके, ठीक ना, इसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा किसी भी तरह का अननेसेसरी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सरकार जो है RBI बनाई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाई है, जो अपने पॉलिसीज के थ्रू क्या करता है? कंट्रोल करता है, मनी के अननेसेसरी फ्लो को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके अलावा SEBI है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक ना, ये क्या करता है? ये मार्केट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक ना। अननेसेसरी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है, किसी तरह का ये सिस्टम है, ठीक ना, जिससे कि मार्केट में मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ मतलब अनफॉर्चुनेट फ्लक्चुएशन हो सके, उसको कंट्रोल करने का, ठीक। आज का टॉपिक हम लोग यही रखते हैं, ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।